हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना एहतराम खोकर साइंस स्कॉलर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। तो हम आज बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, मैराथन क्लास की। तो नया टॉपिक आपको वैसे तो थंबनेल में दिख ही रहा होगा, इलेक्ट्रिक करंट की चर्चा करेंगे और वो थर्ड ग्रेड से संबंधित जो क्लास रहेगी दोस्तों। और हम इसमें एक ही क्लास में कोशिश करेंगे कि थ्योरी क्या कर दी जाए, आप तक पहुंचा दी जाए। प्लस थ्योरी प्लस क्वेश्चनों की हम एक एक श्रृंखला, एक एक क्लास हर टॉपिक की 8-10 क्लास थ्योरी की आने वाली है और 8-10 किसकी आने वाली है दोस्तों, एमसीक्यू आने वाली है। हम टारगेट अपना है कि 1000 प्लस क्वेश्चनों का हम अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम 1000 प्लस क्वेश्चनों पर काम कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम थ्योरी की बात करेंगे और उसके बाद में हम किसकी बात करेंगे बताओ। तो आज की क्लास आपको थ्योरी की क्लास मिलने जा रही है। तो ये 1.5-2 घंटे में इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित जो भी टॉपिक है वो क्या आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। अपना सबसे मोटा काम यही है। तो इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले कि अपने को पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या क्या है। तो बेसिक है क्या, विद्युत धारा, और उसके बाद में ओम का नियम, फिर प्रतिरोध, विद्युत धारा है, उसके रासायनिक प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है, और कौन सा है, उष्मीय प्रभाव। इससे संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनकी हम चर्चा करना चाहेंगे। तो हम बेसिकली जितनी क्लास रिकॉर्ड कर पाएंगे आज 1-1.5 घंटे में, 1.5 घंटे के आसपास क्लास आप तक पहुंचा दी जाएगी। और बाकी क्लास हम कल पहुंचा देंगे। और फिर अगली क्लास में हम क्वेश्चनों की, तो ये सबसे बड़े टॉपिक दो होने जा रहे हैं। हम लाइट आप तक पहुंचा चुके हैं, थ्योरी भी पहुंचा चुके हैं, प्लस क्वेश्चन भी पहुंचा चुके हैं। लाइट आज पहुंचा दी जाएगी तो सबसे बड़े यूनिट समाप्त हो जाएंगे। ये 7-8 यूनिट है, फिर तो हम एक एक 1.5-1.5 घंटे में ही पूरी थ्योरी समाप्त कर दी जाएगी। क्वेश्चन आपको ही पता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों पर जोर रहेगा। तो हम इसी श्रृंखला में आज ही स्टार्ट करते हैं। बस आपसे यही विनम्र निवेदन रहेगा कि इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, ताकि सब लोगों को क्या मिल पाए, लाभ मिल पाए। क्योंकि सीटें बहुत कम है, तो आपको पता है कि फिजिक्स बिना स्कोर नहीं हो पाएगा। सब्जेक्ट में बहुत ज़रूरी है कि 60 के 60 क्वेश्चनों तक अटेक किया जाए। और बायोलॉजी वाले लोग इसी पोर्शन को छोड़ते हैं। हम कह रहे हैं कि इसमें 10 में से 10 सही करवाने की हम आपसे वादा करते हैं, पूरा का पूरा वादा करेंगे। उस पर हम खरा उतरने का भी पूरा प्रयास करेंगे। तो उस खरे उतरने की श्रृंखला में हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास अपनी रहेगी विद्युत धारा से संबंधित। तो विद्युत धारा में दोस्त क्या है, विद्युत धारा से संबंधित अपनी क्या रहेगी, क्लास रहेगी विद्युत धारा से। तो हम बेसिक बेसिक स्टार्ट करते हैं कि विद्युत धारा में इलेक्ट्रिक करंट में क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की चर्चा करेंगे। ताकि हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आज तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन हमें विद्युत धारा से संबंधित चीजें पता करनी है, तो हमें पता होना चाहिए। तो हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, आवेश की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे, आवेश, चार्ज की चर्चा करें। तो चार्ज है क्या, आपको मैं बता दूं थोड़ा सा। जैसे ही हम कहेंगे चार्ज, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी पदार्थ है उसकी एक नेचर होती है। तो पदार्थ की प्रकृति होती है जिसके कारण वह ऐसा व्यवहार करता है। तो हम क्या कहेंगे, पदार्थ का वह गुणधर्म, ध्यान रखेंगे, पदार्थ का वह गुणधर्म, वह गुणधर्म जिसके कारण, वह गुणधर्म, ध्यान रखोगे, वह गुणधर्म जिसके कारण, सबसे बड़ी बात क्या है, जिसके कारण, जिसके कारण क्या है, जिसके कारण, ध्यान रखोगे, पदार्थ क्या उत्पन्न करता है, पदार्थ, ध्यान रखोगे, पदार्थ अपने पास से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह पूछा जा सकता है, विधा क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और क्या उत्पन्न करता है दोस्तों, फिर हम कह दें कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। विद्युत क्षेत्र और क्या उत्पन्न कर सकता है, प्लस में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। और क्या उत्पन्न कर सकता है बताओ, देखिए, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। और क्या कर सकता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। और क्या कर सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न कर सकता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न कर ले। कुल मिलाकर पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण पदार्थ विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है, वह गुणधर्म ही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाएगा, उस पदार्थ का वह प्रॉपर्टी ही क्या कहलाएगी, आवेश कहलाएगी। तो ध्यान रखेंगे, जब केवल स्थिर आवेश हो, केवल क्या हो, ध्यान रखोगे, केवल स्थिर आवेश हो,
स्थिर चार्ज हो, रेस्ट जो भी चार्ज होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कौन सा उत्पन्न करेगा, तो ये भी ध्यान रखे, गतिशील आवेश क्या करेगा अपने पास, गतिशील कह दूं लेकिन कौन से बताओ, नियत वेग से, नियत वेग से गतिशील अपने पास, नियत वेग से। तो गतिशील आवेश की चर्चा करूं तो वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। ये दोनों प्रकृति अपने सिलेबस में है, मोटी मोटी बातें हैं इनसे संबंधित। और भाई साहब ये कब उत्पन्न करेगा, जब त्वरित आवेश कह दूं, त्वरित आवेश कहूं, चाहे अपने पास क्या कहा जाए बताओ, देखिए दोलायमान आवेश कहूं, इन दोनों में ही, दोलायमान आवेश कहूं, इन दोनों ही कंडीशनों में कौन सा, वह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न एमिट्स करता रहेगा। ये घटना क्या है अपने पास बताओ, आवेश की है। तो आवेश है, ये बात हमें पता चली कि कोई पदार्थ का गुणधर्म है जिसके कारण पदार्थ ऐसा ऐसा कर सकता है, मान लेते हैं ऐसा कर दिया। अब अपने बात क्या है बताओ, देखिए आवेश के खुद के भी कुछ गुणधर्म होते हैं, तो आवेश के गुणधर्म क्या है ये पता होना चाहिए। आवेश के गुणधर्मों की चर्चा कर लें दोस्तों, तो गुणधर्मों की बात करें तो क्या आएगा, ये आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आवेश सबसे पहले तो क्या है, आवेश की बात करूं तो आवेश, ध्यान रखोगे, आवेश अदिश राशि है। कैसी राशि है, आवेश अदिश राशि है, अदिश राशि है। और दूसरी बात अपने पास क्या है बताओ, देखिए मात्रक क्या होगा इसका, ये भी पूछा जाए तो मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। क्या होता है, कुलाम होता है। या कुलाम कहूं या क्या कह दूं दोस्तों, एम्पियर इंटू सेकेंड कह दूं, क्या कहेंगे, एम्पियर इंटू सेकेंड खा जाएगा, और इस सेकेंड खा जाएगा। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है अपने पास बताओ, प्रतीक हम सामान्यतः सिंबल किससे दर्शाते हैं, इस कैपिटल क्यों या स्मॉल क्यों, दोनों एक ही बात है। कभी आपको क्या मिल सकता है, कैपिटल क्यों, या क्या मिल सकता है, स्मॉल क्यों। अन्य यूनिट्स की चर्चा करूं, अपने पास अन्य मात्रक की बात करूं तो आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। 1 मिली कुलाम में कितना होता है, तो 10⁻³ कुलाम होता है। 1 माइक्रो कुलाम में कितना होता है, तो 10⁻6 कुलाम होता है। 1 फेराडे, ये ध्यान रखोगे ये पूछा गया है, तो 1 फेराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कुलाम होता है। ये छोटी छोटी आपको बातें याद रखनी है, इसी से संबंधित चर्चाएं होगी। तो ये बात हुई अपने। दूसरी बात मैं करना चाहूं तो क्या होगा दोस्तों, दूसरी बात अपने पास हम कहें कि ये कैसी राशि है, आवेश क्वांटीकृत राशि। कैसी है, आवेश, ध्यान रखोगे, आवेश क्वांटीकृत राशि है। कैसी राशि है, क्वांटीकृत राशि है। इसका मतलब एक इसका छोटे से छोटा पार्ट होगा, और वो पार्ट कौन सा है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, छोटे से छोटा जो पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो आवेश के है, ध्यान रखोगे, आवेश क्वांटीकृत राशि है। कैसी राशि है, क्वांटीकृत राशि है। और इसको किससे दर्शाते हैं, क्यों बराबर एन ई से, किससे मेजरमेंट करते हैं, क्यों बराबर, अर्थार्थ में क्या कह दूं बताओ, देखिए ध्यान रखोगे, अर्थार्थ आवेश को, ये याद रखोगे, आवेश को इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में मापा जाता है। किसके पूर्ण गुणज के रूप में मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में मापा जाता है। ये पूछा जा सकता है आपसे, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में मापा जाता है, पूर्ण गुणज के रूप में मापा जाता है, रूप में मापा जाता है। ये ध्यान रखोगे अपने पास, मापा जाता है। ये बेसिक बात हुई अपने पास। तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज का मतलब क्यों बराबर है, नहीं, ई का मान फिक्स है, याद रखोगे 1.6 इंटू 10⁻−19 कुलाम, ये फिक्स है। और एन क्या है अपने पास बताओ, देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा अधूरा क्या नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, पूरा का पूरा ही ट्रांसफर होगा। ये दूसरी बात हुई। और बात करें तो आवेश क्या है बताओ, देखिए आवेश 2 टाइप का होता है। कौन सा ध्यान रखोगे, धनावेश होता है, धनावेश। तो यहाँ धनावेश का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जहां क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, या मैं क्या कह दूं बताओ, देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी या अपने पास इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये दोनों ही किसको व्यक्त करेगा, निकलना। आप ध्यान रखोगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, ऋणात्मक। किसी से नेगेटिव मैं ले लूं, इसका मतलब उस पर क्या हो जाएगा बताओ, देखिए -5 है, मैं वो ले लूं, 0 पर पहुंच गया, इसका मतलब उस पर कैसा चार्ज आ गया, उस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखोगे, पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। दूसरी बात कौन सी होगी दोस्तों, ऋणावेश की। किसकी बात होगी, ऋणावेश। ऋणावेश का मतलब क्या हुआ, यहाँ ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। किसका, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना,
जुड़ना, या मैं क्या कह दूं, या इलेक्ट्रॉन की वर्दी, इलेक्ट्रॉन की क्या कह दूं, वर्दी, दोनों एक ही बात है। जहां इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कि हम कहें कि किसी भी परमाणु, कार्बन के पास क्या है, 6 ही प्रोटॉन है, 6 क्या है, कार्बन है अपने पास। इस भाई साहब के 6 तो प्रोटॉन और 6 क्या है अपने पास, बताओ, इलेक्ट्रॉन है। ये ध्यान रखोगे। इस भाई साहब के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब इस पर चार्ज किस आ जाएगा, नेगेटिव, C माइनस आ जाएगा। और इससे हमने निकाल लिया यार कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, C प्लस आ जाएगा। जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां धनावेश होगा, और जहां इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वर्दी होगी, वहां ध्यान रखोगे ऋणावेश हो जाएगा। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। दूसरी बात, हम रिप्रेजेंट करें तो आवेश पर ध्यान रखोगे, क्या फर्क नहीं पड़ता। आवेश पर सबसे बड़ी बात है कि आवेश, आवेश पर माध्यम, आवेश पर माध्यम व गति का प्रभाव नहीं पड़ता, गति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये ध्यान रखोगे। आजकल क्वेश्चन स्टैंडर्ड के पूछे जाने लग गए हैं। अभी 3rd ग्रेड में भी एक शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड देकर ही हम अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रभाव, गति का क्या होगा दोस्तों, आवेश पर माध्यम व गति का प्रभाव नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, आप चाहे उस माध्यम को, किसी 2 कूलाम चार्ज को आप चाहे जल में रखो, चाहे पानी में रखो, चाहे बर्फ में डुबो दो, चाहे घर में घी है उसमें डुबो दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चाहे उसको आप जेब में डालकर दौड़ो, चाहे जेब में डालकर बैठ जाओ, वो सिर्फ और सिर्फ इतना कह देगा कि आप गतिशील हो, तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। उसका प्रभाव अलग हो सकता है, लेकिन उसके मात्रक और मान में कभी बदलाव नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य ध्यान रखोगे, क्या लगता है, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य, ये छोटी छोटी बातें हैं। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या लगता है, ये ध्यान रखे। आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य विशेषता ध्यान रखोगे, मध्य प्रतिकर्षण लगेगा, जबकि प्रतिकर्षण, जबकि क्या कह दूं अपने पास, बताओ, जबकि, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य, जबकि क्या कह दूं बताओ, विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य ध्यान रखोगे, विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य, के आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य आकर्षण लगता है। क्या लगता है, आकर्षण काम करता है, आकर्षण लगता है। ये भी ध्यान रखोगे, लगता है। और कोई आपसे पूछे तो ये ध्यान रखोगे, आवेशों के, आवेशों के मध्य लगने वाले, आवेशों के मध्य लगने वाले, मध्य लगने वाले आकर्षण और लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के बारे में, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, ये छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। प्रतिकर्षण बल के बारे में, बल के बारे में किसने बताया, तो बारे में कुलाम ने बताया। किसने बताया, कुलाम ने, बारे में कुलाम ने बताया। यह भी पूछा जा सकता है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल तो लगेगा, लेकिन क्या होगा, अपने पास बताने वाला कौन था, तो ये ध्यान रखोगे, कुलाम था। फिर ध्यान रखोगे, आवेश हमेशा किसका, आवेश अदिश बीजगणितीय योग का पालन करता है, अदिश बीजगणितीय योग का पालन करता है, गणितीय योग का पालन करता है। ये पूछा जा सकता है, योग का क्या करता है, योग का पालन करता है। इसका मतलब आपसे पूछा जाते, पालन करता है। आपसे कह दे कि अपने पास क्या आएगा, बताओ, देखिए क्यों बराबर, एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर दे दे कि -6 प्लस का 7 है, माइनस का 8 गुलाम है, ये अलग अलग हमने क्या दे दिया, बताओ, देखिए प्लस का 2 गुलाम दे दिया, तो पूछ ले कि इस पर क्यों टोटल कितना आएगा, तो क्यों टोटल कितना आएगा, -6 माइनस का 8 प्लस का 7 प्लस का 2, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, माइनस का 7 गुलाम आ जाएगा अपने आप ही। तो ये सीधा सीधा जुड़ने का प्रयास करता है, इससे कोई मतलब नहीं होता कि उसकी दिशा क्या है। तो ये थोड़ा सा हमने आवेश के बारे में अध्ययन किया। और क्या पूछ सकता है, बताओ, देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन कर सकता है कि एक गुलाम आवेश, आवेश से आवेशित करने पर, आवेशित करने पर, ये ध्यान रखोगे, आवेशित करने पर, ये पूछ ले, करने पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे, स्थानांतरित करने होंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, करने होंगे, तो आप बता सकते हो कि क्यों बराबर क्या दिया गया है, 1 गुलाम, और क्यों बराबर 1 है, तो आपको सबको पता है कि क्यों बराबर क्या होता है, NE।
तो 1 कूलाम। ई की वैल्यू भी सबको पता है, तो कितने 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एन बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻19 बट्टा 1.6, पॉइंट हटाएंगे तो 10 तो कितना आ जाएगा एन बराबर दोस्तों 100/16 गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा 18। तो ये एन बराबर कितना आ गया 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे। इस टाइप का भी छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी के बारे में, आवेश के बारे में बेसिक अध्ययन की चर्चा हमने की और ये आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया। अब हम बात करते हैं आपके सामने प्रॉपर विद्युत धारा की। किसकी चर्चा करते हैं दोस्तों, विद्युत धारा, विद्युत धारा की, इलेक्ट्रिक करंट की चर्चा करते हैं। ये आपसे सिलेबस में भी दिया गया, इलेक्ट्रिक करंट की बात करता है। और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम बेसिक सभी जानकारियां एक साथ जुटाने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो इलेक्ट्रिक करंट कब प्रवाहित होता है, ये सबसे बड़ी समस्या है अपने पास। तो कोई भी चालक है, पहली बात तो विद्युत धारा किस में सामान्यतः चालक और अर्धचालक में ही प्रवाहित होती है। कोई भी चालक है तो आपके सामने बहुत सी उसमें क्या होंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होंगे। आप सब जानते हो ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन कैसी गति करते हैं आप सबको पता है कि जब तक क्या नहीं होता, जब तक मान लो कि अपने पास किसी भी, ये ऐसा सा है कि दोनों तरफ पन्नी लगाकर हमने किसी क्या भर दिया, अपने पास पाइप में पानी भर दिया, तो वो पाइप में से पानी कभी निकलेगा नहीं, सामान्यतः से हिलाएंगे तब तक निकलेगा नहीं। लेकिन एक पर हमने फोड़ दिया उसकी तार, एक के पन्नी को तोड़ दिया या फोड़ दिया, तो पानी क्या होगा, एक तरफ बहने का प्रयास करेगा। बस यही काम इसके साथ होता है कि ये अपनी इच्छा से ऐसे गति करते हैं। इस गति को कौन सी गति कहते हैं दोस्तों, जिगजैग गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं, जब तक, ध्यान रखोगे, जब तक क्या नहीं लगता, जब तक विभवांतर आरोपित नहीं करते हैं, जब तक विभवांतर आरोपित नहीं करते, विभवांतर आरोपित नहीं करेंगे, आरोपित नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, तब तक ये ऐसी गति करते हैं, ऐसी गति करेंगे। लेकिन जैसे ही क्या करते हैं दोस्तों, लेकिन मैं ये लिख कर आपके सामने एक नया टाइटल बना दूं, ऐसा बना दिया जाए, जैसे ही हम क्या लगाएंगे बताओ देंगे, इलेक्ट्रिक करंट इस चालक पर, ये कंडक्टर है, ये ध्यान रखेंगे, ये क्या है, चालक था। कैसा था, चालक था, कंडक्टर था। इस चालक पर जैसे ही हमने क्या किया, इस चालक भाई साहब पर जैसे ही हमने कोई भी विद्युत क्षेत्र आरोपित करें या हम विभवांतर आरोपित करें, तो ये भाई साहब क्या करेंगे, एक निश्चित दिशा में बहने लग जाएंगे। ये बहेंगे कैसे बताओ देखिए, जैसे ही हमने पोटेंशियल लगाया, वी लगाया, प्लस और माइनस, ये सब के सब क्या करेंगे, ऐसे एक निश्चित दिशा में गति करने लग जाएंगे। तो निश्चित दिशा में गति कर रहे हैं, तब इस तार में जो धारा बहेगी, इस तार में, इस निश्चित दिशा में प्रवाहित होने के कारण इस चालक तार में एक धारा प्रवाहित होती है, या इस चालक तार में एक ऊर्जा संचरित होती है। उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहेंगे बताओ देखिए, विद्युत धारा कहेंगे। इसका मतलब विद्युत धारा किसके कारण बहती है, विभवांतर के कारण बहती है। किसके कारण बहती है, विभवांतर के। परिभाषा पूछे आपको, डेफिनेशन कोई पूछे दोस्तों, तो क्या बताओगे, परिभाषा भी आप बता सकते हो। क्या आएगी डेफिनेशन है, हम बता सकते हैं परिभाषा क्या होगी, बताओ देखिए, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। किसको बताओ, आवेश प्रवाह की विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को ध्यान रखोगे, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, दर को विद्युत धारा कहेंगे। दूसरी बात या लगाकर क्या कह दूं बताओ देखिए, एकांक समय में, एकांक समय में प्रवाहित, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा, प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, प्रवाहित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो इसका मतलब क्या बह रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बहेगा तो इसका मतलब आवेश प्रवाहित हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात हुई। और क्या लगा दें, ये और लगा दें, या लगाकर क्या लिख दूं मैं बताओ देखिए, एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी क्या कहते हैं, एकांक समय में, ध्यान रखोगे, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहेंगे दोस्तों, ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहेंगे, संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब आई बराबर क्या आ गया, क्यू अपॉन टी आ गया, या क्या आ जाएगा दोस्तों, एन ई अपॉन क्या आ गया, टी। ये सबसे बड़ी बात है, ये लिख लीजिए। ये बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल भी आप तक पहुंचाया जा सकता है, पूछा भी जा सकता है। आई बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन टी बराबर एन ई अपॉन टी। यहां से चर्चा करूं तो दोस्तों क्या आ सकता है, मात्रक की भी बात कर लूं,
मात्रक ध्यान रखोगे, मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक तो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। या हम क्या लिख सकते हैं बताओ, देखिए कूलाम प्रति सेकंड भी लिखा जा सकता है। कूलाम प्रति सेकंड भी आपके पास मात्रक पूछा जा सकता है। और अन्य की चर्चा करूं तो अन्य भी ध्यान रखेंगे। 1 मिली एम्पियर, एम ए बराबर कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर भी पूछा जा सकता है, 10 की पावर कितनी होती है, -6 एम्पियर होती है। ये बेसिक बात हुई किसकी, अपने पास मात्रक हो गई। दूसरी बात क्या कह दूं बताओ, देखिए ये खुद कैसी राशि है, ये ध्यान रखोगे, ये विद्युत धारा। विद्युत धारा ध्यान रखोगे, हम छोटे छोटे पॉइंट एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं। विद्युत धारा अदिश भौतिक राशि है। कैसी राशि है, विद्युत धारा, विद्युत धारा अदिश राशि है। कैसी राशि है, यह ध्यान रखोगे, अदिश राशि है, राशि है। लेकिन लेकिन क्या याद रखोगे, लेकिन लेकिन ये भी याद रखोगे, लेकिन धारा की दिशा, लेकिन धारा की दिशा क्या होगी, धारा की दिशा, दिशा भी फिक्स है। दिशा बैटरी के कौन से टर्मिनल से, बैटरी के धन टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से किधर होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, नेगेटिव टर्मिनल की ओर। या क्या कह दें हमारे पास, नेगेटिव टर्मिनल की ओर। या ध्यान रखोगे, या मैं क्या कह दूं, देखो पॉजिटिव से कैसे बहेगी, नेगेटिव। या इधर धारा बह रही है, इलेक्ट्रॉन किधर बह रहे हैं, इधर, तो ये भी कह सकता हूं। या और लगाकर क्या कह सकता हूं बताओ, देखिए इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। कैसी होती है, विपरीत दिशा में होती है, दिशा में होती है। लेकिन ये किसके नियमों की पालना नहीं करता, ध्यान रखोगे, लेकिन ये सदिश नियमों की पालना नहीं करता। लेकिन यह किस नियमों की पालना नहीं करता, यह सदिश नियमों की पालना नहीं, सदिश के योग नियमों की पालना नहीं करता, योग नियमों की पालना नहीं करता, योग नियमों की पालना नहीं करता। इसी कारण ये कैसा होता है, पालना नहीं करता है, इसी कारण इसको अदिश कहते हैं, नहीं करता है। ये दोस्तों ध्यान रखोगे। अगली बात हम चर्चा करना चाहें तो क्या लिख सकता हूं बताओ, देखिए ये खा तो धारा किसके कारण बहती है बताओ, देखिए ध्यान रखोगे, धारा विभवांतर के कारण बहती है। धारा किसके कारण बहती है, विभवांतर के कारण बहती है। ये भी ध्यान रखोगे, विभवांतर के कारण बहती है। किसके कारण बहेगी, कारण बहती है। और बात की जाए किसके कारण, विभवांतर के कारण बहती है। और किससे बताओ, ये हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। किससे, यह है इसकी दिशा, अर्थात ये किधर से किधर बहती है, ये भी ध्यान रखोगे। अर्थात यह उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। ये भी ध्यान रखोगे, निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, और प्रवाहित होती है। ये बेसिक बेसिक जानकारी आप तक मैंने पहुंचाई है, होती है। और हम बात करेंगे अपने पास की इसकी दिशा पता कर ली, और इनकी चर्चा हम करना चाहेंगे तो करेंगे अपने पास। और इसी बात तो हम आगे बात कर रहे हैं अपने पास, विद्युत धारा के इन टॉपिकों की बात कर ली, तो हम इससे अगला टॉपिक की चर्चा करें तो अपने से पूछा जा सकता है कि ये विभवांतर के कारण, तो भाई इसकी दिशा किधर होती है, ये भी हमने चर्चा की। कई बार ये पूछ लेता है कि किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, नहीं धारा करती है या नहीं करती, तो ये ध्यान रखोगे। विद्युत धारा, विद्युत धारा सबसे बड़ी बात है कि विद्युत धारा किस पर निर्भर नहीं करती, विद्युत धारा का मान ध्यान रखोगे, मान चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, काट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर वह लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। लंबाई भी चाहे कितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लंबाई पर निर्भर नहीं करता। ये पूछा जा सकता है, निर्भर नहीं करता है, नहीं करता। ये केवल किस पर डिपेंड करती है, ये केवल ध्यान रखोगे, ये केवल ध्यान रखोगे, ये केवल पदार्थ की प्रकृति, ये केवल पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति वह वह विभवांतर पर निर्भर करती है। आपने कितना विभवांतर लगाया इस बात पर निर्भर करती है, विभवांतर पर निर्भर करती है। ये सबसे बड़ी बात है, निर्भर करती है। ज्यादा विभवांतर आरोपित कर दोगे तो ज्यादा बहेगी, कम करोगे तो कम बहेगी। कई बार कॉपर होता है, कई बार एल्युमिनियम लिया जाता है, तो उस पर भी निर्भर
करती है। तो इस बात को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखोगे कि मान लो कि हमने कोई भी चालक लिया है, ऐसे भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और भिन्न भिन्न लंबाई का हमने क्या ले लिया, चालक तार ले लिया। कि ये चालक तार लिया हमने, एक दूसरा और छोटा चालक तार और जोड़ दे जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भिन्न हो, फिर और हम छोटा चालक तार जोड़ दें जिसकी लंबाई और ये भिन्न ले लें। ये मान लो कि हमने ऐसे तार लिया, इसमें से धारा I1 बहेगी, ये धारा I2 बहेगी, ये धारा क्या बहेगी दोस्तों, I3 बहेगी। तो ध्यान रखोगे ये I1 बराबर क्या होता है, I2 बराबर क्या होता है, I3 होता है। ये धारा का मान हमेशा क्या होता है, समान होता है, क्योंकि ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। ये इसका एक मुख्य पॉइंट और हो गया। और हम बात करें तो धारा की दिशा हो गई, आपके सामने मात्रक हो गए, परिभाषा हो गई, क्या हो गया, अपने पास सूत्र हो गया, किधर से किधर बहती है यह भी चर्चा कर ली, किसके कारण बहती है, तो ये धारा विभवांतर के कारण बहती है। ये सभी बातें की हमने। अगली मैं बात करूं तो कोई छोटे मोटे क्वेश्चनों की चर्चा कर लूं, एग्जाम्पल के तौर पर आपसे क्या पूछा जा सकता है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखोगे सबसे बड़ी बात किसकी की जाती है बताओ, कि चालक कोई बात दे दे कि किसी चालक में, किसी चालक से, किसी चालक से 20 मिली एम्पियर धारा, 20 मिली एम्पियर धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित हो, 10 सेकंड के लिए प्रवाहित हो, के लिए प्रवाहित हो तो प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी, प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी, ये पूछ ले, प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी तो आपको बताना पड़ सकता है मात्रा होगी। तो आप सबको पता है कि सूत्र क्या है, आई बराबर बताओ, देखिए क्यू अपॉन टी। क्यों चाहिए अपने को, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, आई इंटू टी। आई का मान कितना है, 20 गुणा 10 की पावर माइनस 3। टी का मान कितना है, 10 सेकेंड, तो ये लो 10 है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 200 गुणा 10 की पावर माइनस 3। तो ये कह सकता है कि 200 मिली कुलाम, या क्या लिख सकता है, 0.2 कुलाम भी आंसर आ सकता है। इस टाइप के कोई क्वेश्चन पूछ ले आपको, क्यों देखकर क्या पूछ ले दोस्तों। अगला एक एग्जाम्पल और आपको मैं लिख देता हूँ यहीं, छोटे छोटे एग्जाम्पल भी हम फिनिश करते चले। तो और क्या पूछा जा सकता है, देखो क्या कह दे कि किसी चालक तार से, किसी चालक किसी चालक तार किसी चालक तार पर विभवांतर आरोपित करने पर, क्या आरोपित करने पर, विभवांतर आरोपित करने पर, क्या कह सकता है, आरोपित करने पर, ये ध्यान रखोगे, आरोपित करने पर चालक से चालक से चालक से 10 सेकंड में, 10 सेकंड में या 10 मिली सेकंड में, कहते हैं हम 100 मिली सेकंड में, मिली सेकंड में 200 माइक्रोकुलाम आवेश प्रवाहित हो, माइक्रोकुलाम आवेश से प्रवाहित होता है, प्रवाहित आवेश प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा होगी। इस टाइप की चर्चा कर ले तो भी दोस्तों बता दीजिए प्रवाहित धारा होगी। ये बेसिक क्वेश्चन है, प्रवाहित धारा होगी तो आप आराम से बता दोगे कि आई बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन टी। तो क्यू का मान कितना हो गया बताओ, देखिए क्यू का मान आपके सामने हो गया, कितना है, पूछा गया है या दिया गया है, 200 माइक्रोकुलाम। तो 200 गुणा 10 की पावर माइनस 6, कितनी मिली सेकेंड, 100 गुणा 10 की पावर माइनस 3। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6। ये माइनस है नीचे तो ऊपर जाके किसकी हो गई दोस्तों, प्लस की हो गई। तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3 आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बेसिक बात हुई। अगली हम चर्चा करना चाह रहे हैं, अगली चर्चा हमने विद्युत धारा से की, तो हम छोटी सी बातें किसकी कर लें बताओ, देखिए विभव और विभवांतर की भी कर लेते हैं। विभव की चर्चा कर लूं क्योंकि हम ओम का नियम पढ़ना चाहेंगे, तो विभव और विभवांतर की भी बातें कर लेते हैं। विभवांतर क्या होता है कि जो भी अपने पास, विभव क्या होता है ध्यान रखोगे, अनंत अनंत से परीक्षण आवेश को, परीक्षण एकांक धनावेश को ध्यान रखोगे, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, स्थित किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक
लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, ये पूछ ले, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, कार्य क्या कहलाएगा? विभव कहलाता है, विभव कहलाता है, ये ध्यान रखोगे, कहलाता है। ये बस एक जनरली ऐसे मान लो कि कोई भी बात होगी, ये क्या है, मान लो कि आप जानते हो कि ऐसा क्या हुआ, जैसे हम कहेंगे कि आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है, वैसे किसी शेर के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है, उसमें वैसा ही शेर लाएंगे तो क्या करेगा, एक वो आ रहा है वो शेर बल का अनुभव करेगा। वैसा ही क्या होगा बताओ, ये कोई आवेश था जिसके चारों ओर का क्षेत्र था, इसमें हम इनफाइनाइट से कोई भी परीक्षण आवेश को लाकर रखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कार्य करना पड़ेगा। इस किया गया कार्य ही जब इसका मान क्या कर दिया जाए, एकांक कर दिया जाए, तो ये किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। v बराबर क्या था अपने पास, क्यू नॉट था, यही था, ध्यान रखोगे इस बात को। तो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक भी पूछा जा सकता है, तो मात्रक ध्यान रखोगे, जूल अपॉन क्या होता है, जूल अपॉन कुलाम, या क्या दे दे अपने पास, जूल अपॉन एम्पियर इंटू क्या दे दे दोस्तों, सेकंड, या इसका क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, मात्रक वोल्ट होता है, ये पूछा जा सकता है। और मापने की जो इकाई है, मापने की इकाई ध्यान रखोगे, मापने की जो इकाई है कि विभवांतर को किससे मापा जाता है, तो मापने की इकाई भी ध्यान रखे, वोल्ट मीटर या किससे मापा जाता है, पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है। वोल्ट मीटर या क्या दे दे अपने पास, या विभव मापी से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, दूसरा रूप दे दे, विभव मापी या पोटेंशियोमीटर से इसका मेजरमेंट करते हैं। और हम विभवांतर की चर्चा करें तो क्या कहेंगे बताओ, देखिए इस आवेश को यहां से लाकर यहां तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये कोई विद्युत क्षेत्र था, क्या था, विद्युत क्षेत्र था। तो विद्युत क्षेत्र में दोस्तों एक पॉइंट से एकांक धनावेश को उठाकर दूसरे क्षेत्र, वही बात कि शेर आया दीवार पर खड़ा था फिर अंदर विचरण करने लग गया, तो एक स्थान से वो दूसरे स्थान तक जाएगा, जैसे जैसे पास आएगा तो उसको अलग प्रकार का प्रतिरोध झेलना पड़ेगा, अलग प्रकार से कार्य करना पड़ेगा, अलग प्रकार की रणनीति अपनानी पड़ेगी, वही इस आवेश के साथ होती है। तो ये क्या है, विभवांतर, बताओ देखिए, विभवांतर की चर्चा करूं तो कुछ भी नहीं है, विभवांतर को क्या खाएंगे बताओ, देखिए दो विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर ही क्या कहलाता है, बीच विभव का अंतर ही क्या कहलाएगा, ध्यान रखोगे, विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है, क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखोगे, विभवांतर कहलाता है। और क्या कहते हैं अपने पास, सबसे बड़ी बात क्या है कि नोट डाल के ऐसे पूछ ले, तो हम एक छोटी सी नोट डाल के बात लिखना चाहते हैं। नोट डाल के क्या लिखना चाहते हैं दोस्तों, कि हम पूछ करना चाहते हैं कि विभव का मान, विभव का मान अनंत, विभव का मान अनंत, और अपने पास कहाँ बताओ, अनंत व पृथ्वी पर क्या होता है, शून्य होता है, पृथ्वी पर क्या होता है, शून्य होता है, यदि पृथ्वी के टच करोगे तो शून्य होता है, ये ध्यान रखोगे। धारा किधर से किधर बहती है ये पूछे तो भी ध्यान रखोगे, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। ये विभव और किसकी बात हुई, विभवांतर की बात हुई। अब हम बात करना चाहते हैं कि इन दोनों की चर्चा हो गई तो प्रॉपर ओम का नियम क्या है। ये इन दोनों की लड़ाई सलटाने वाला कौन था, कि हम खा कि किसी चालक पर हमने क्या लगाया, विभवांतर लगाया, तो धारा बही, इन दोनों के बीच में क्या कोई अंतर संबंध होता है या ऐसा ही होता है, किसी से हाथ मिलाया तो उसका कोई रिएक्शन आता है या नहीं आता, इस बात को रिप्रेजेंट करने वाला, यहाँ हाथ मिलाने वाला कौन था, अपने पास विभवांतर था, किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन का कोई रिएक्शन आता है, ये कहा कि विद्युत धारा के रूप में रिप्रेजेंट होती है। उस रिएक्शन को अपने पास इंटर रिलेशन करने के लिए एक वैज्ञानिक था, जो क्या था, अपने पास ओम का नियम था। और ओम ही ये बताता है कि अपने पास किसी दो चालक तार या किसी चालक तार पर हम विभवांतर आरोपित करते हैं तो किस प्रकार धारा बहती है, वो चालक किस प्रकार का व्यवहार करता है, इसके बारे में चर्चा वही करता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो हम किसकी बात करना चाह रहे हैं, ओम के नियम की चर्चा करना चाह रहे हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है, इस बात को हम थोड़ा सा समझ ले। ओम का नियम, तो ओम का नियम क्या है, इस बात को भी आप समझ लीजिए। ओम का नियम क्या कहता है, ध्यान रखें, किसी भी चालक तार था है, जो भी ये चालक तार था, हमने कहा कि ऐसे चालक तार था,
तो इस चालक तार पर क्या किया हमने बताओ दोस्तों, जैसे ही हमने क्या लगाया, विभवांतर लगाया, बैटरी लगाई तो बैटरी से इसका क्या लगा, झटका लगा, और वो झटके के रूप में क्या मिला, धारा मिली। झटके के रूप में हमें क्या मिला दोस्तों, धारा मिली। तो ये धारा मिली, आपको करंट मिला, करंट महसूस हुआ, हाथ मिलाया तो करंट महसूस हुआ। इसको भी इलेक्ट्रॉन को पहला पहला प्यार महसूस हुआ। और वो कैसा होगा, किसके रूप में होगा बताओ, आप सबको पता है कि धारा के रूप में होगा। और वो धारा एक निश्चित दिशा में बहेगी, और वो निश्चित दिशा में धारा बहेगी तो कहेंगे कि किसके कारण बहेगी, विभवांतर के कारण बहेगी। तो ये पहला जो प्यार था वो किस प्रकार के रूप में झटका लगा, इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आता है, ओम कहता है। ये कहता है कि हर किसी से नहीं होता, काले कुबाड़े से भी नहीं होता, ये किसी के मन मिलने से होता है। तो ये हमेशा ओम का नियम किसी एक के लिए ही फिट बैठता है, हर किसी के प्रपोज करने से भी धारा नहीं बहती। तो ओम का नियम क्या कहता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये केवल किसके लिए लागू होता है, ये केवल ध्यान रखोगे, ये केवल चालक के लिए लागू होता है, ये केवल चालक के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है, के लिए लागू होता है, ये ध्यान रखोगे, लागू होता है। और बात करें किसके लिए लागू होता है, ये केवल चालक के लिए लागू होता है। फिर हम बात करें तो ये चालक के लिए लागू होगा। और चालक के बारे में क्या कहा बताओ, देखिए कि किसी चालक के सिरों पर, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उत, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ध्यान रखोगे, उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के, उसमें प्रवाहित धारा के, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, के समानुपाती होगा, समानुपाती होगा, समानुपाती होगा। ये कह रहा है कि वैसा ही रिएक्शन आएगा, जितना आपने रिएक्ट किया उतना ही सामने से रिएक्शन आएगा। लेकिन शर्त क्या है, लेकिन वातावरण क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। भीड़ भाड़ इलाके में आप कर दिया तो आपको पता है कि फिर जूत खा के आओगे। तो ये भी बात बहुत सटीक कहता है कि लेकिन चालक की क्या होनी चाहिए दोस्तों, लेकिन चालक की भौतिक अवस्थाएं, चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए भौतिक अवस्थाएं। ये ध्यान रखोगे, भौतिक अवस्थाओं की चर्चा करें, अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं क्या होनी चाहिए उसकी, भौतिक अवस्थाएं, अवस्थाएं कौन सी होती है बताओ, ताप, दाब, आयतन, ये चीजें क्या होनी चाहिए, दाब, ताप, प्रेशर, टेम्परेचर, आयतन, क्षेत्रफल, इनके साथ में उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करे। क्षेत्रफल हो गया, उसकी लंबाई हो गई, आदि क्या हो अपने पास बताओ, देखिए आदि भौतिक अवस्थाएं नियत हो, नियत हो, नियत होनी चाहिए, होनी चाहिए। तभी ये क्या कहता है दोस्तों, तभी ये कहता है, ओम कहता है कि इसमें जो भी क्या करोगे, विभवांतर आरोपित करोगे तो जो करंट मिलेगा वो तभी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वी समानुपाती क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार आई होता है। ये सबसे बड़ी बात है, कब होता है, चालक की। पहली बात तो किसके लिए, चालक की। दूसरी बात, इनकी फिजिकल क्वांटिटीज क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, तभी ये बात होगी। आपके एग्जाम में सीधा ही पूछ लिया गया है कि ओम के नियम के अनुसार सत्य कथन है, तो v समानुपाती क्या होता है, आई होता है। और v बराबर, इस समानुपाती चिन्ह को उठाने के लिए एक नियतांक लगाते हैं r। r क्या है, r एक स्थिरांक है, क्या है, ध्यान रखोगे, स्थिरांक है, स्थिरांक है, स्थिर स्थिरांक है। तो ये स्थिरांक जो होगा, कांस्टेंट जो भी होगा, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को ही, इसे ही ध्यान रखोगे, इसे ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं, इसे ही चालक का क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये सबसे बड़ी बात हुई, चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये छोटी छोटी बात याद रखोगे। तो आर बराबर क्या आ गया, वी अपॉन आई हो गया। इसकी हम आगे चल के चर्चा करेंगे। ओम के नियम के अनुसार वी बराबर आई आर होता है, या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई होता है। हम बात प्रॉपर इसकी करने से पहले हम थोड़ी थोड़ी बेसिक बात कर लें कि चालक, इसके नियम के अनुसार पहली बात तो ये किसके लिए लागू होता है, चालक के लिए ही लागू होता है। चालक के लिए इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ चालक के लिए, मतलब सभी धातुएं चर्चा कर लूं, सभी धातुओं के लिए लागू होता है। जैसे कॉपर है, सभी धातुएं के लिए चर्चा कर लूं, चाहे अपने पास चालक की बात कर लूं, तो उनके लिए ये लागू होता है। हम बात करें कि इनसे अपने पास वी समानुपाती क्या हुआ बताओ, देखिए वी समानुपाती क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ
वी व आई में ग्राफ बनाने पर ग्राफ कैसा प्राप्त होता है ये पूछा जा सकता है। सरल रेखीय प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है दोस्तों? सरल रेखीय प्राप्त होता है। ये छोटी सी बात हुई अपने पास, प्राप्त होता है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात हम करें तो अपने पास क्या कहेंगे बताओ? देखिए वी और आई में ग्राफ बना भी लें तो कैसा प्राप्त होगा? वी और आई में जैसे ग्राफ बनाया, वी और आई में ग्राफ बनाया तो कैसा होगा? ऐसे सरल रेखीय होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चाहे हम क्या बना ले, आई और वी में भी ग्राफ बना लें तो क्या होगा? आई और वी में ग्राफ बना ले तो भी क्या होगा? सरल रेखीय ही होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन अपने से निकल के आई। अब हम किसकी बात करना चाहें बताओ? देखिए हमें दो चीजें और होनी चाहिए, अमीय युक्ति और अनोमीय युक्ति की चर्चा कर ले। तो अमीय उपकरण कौन से होते हैं? अमीय उपकरण की चर्चा कर लूं मैं तो अमीय उपकरण का ध्यान रखे। अमीय उपकरण तो वे उपकरण वे उपकरण वे उपकरण वे उपकरण वे उपकरण जो जो किसके नियम की पालना करते हो? वे उपकरण जो ओम के नियम की पालना करते हो। ओम के नियम की पालना करते हो, नियम की पालना करते हो, या मैं क्या कह दूं करते हो, या ध्यान रखे, या वी व आई में ग्राफ, वी व आई में ग्राफ कैसा प्राप्त हो दोस्तों? ग्राफ सररेखीय प्राप्त हो। कैसा प्राप्त हो? सररेखीय प्राप्त हो। तो अपने पास सररेखीय प्राप्त हो तो अपने पास वो उपकरण कौन से कहलाएंगे? ओमीय उपकरण कहलाएंगे। एग्जाम्पल, सभी धातुओं की चर्चा करें तो ही ओमीय उपकरण है। जैसे कॉपर खेल लूँ, जिंक खेल लूँ, और क्या खेल लूँ बताओ? आयरन खेल लिया, ये सब एल्युमिनियम खेल लिया, ये सब की सब क्या है? अपने पास चालक है। क्या है? चालक। सिर्फ चालक के लिए ही ऐसा होगा। दूसरी हम चर्चा करें तो कौन से उपकरणों की चर्चा हो सकती है? अनोमीय उपकरण की चर्चा कर लें हम। किसकी बात कर लें? अनोमीय उपकरण की चर्चा कर ले। अनोमीय उपकरण की चर्चा कर ले तो क्या होते हैं बताओ? देखिए अनोमीय उपकरण छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, मैं फिर कह दूं। वे उपकरण जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं, जो ओम के नियम की क्या नहीं करते हैं? ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं। ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं, पालना नहीं करते हैं। और क्या कहते हैं अपने पास बताओ? देखिए या क्या कहते हैं? वी व आई में ग्राफ रेखीय प्राप्त नहीं हो, ग्राफ रेखीय प्राप्त नहीं हो तो वह उपकरण कैसे कहलाते हैं? अनोमीय उपकरण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान रखोगे, अर्धचालक की चर्चा कर लूं, चाहे डायोड की चर्चा कर लूं, चाहे ट्रायोड की चर्चा कर लूं, ट्रायोड ट्रांजिस्टर की बात कर लूं, ट्रांजिस्टर ट्रायोड की बात कर लूं, तो ये सब के सब कौन से उपकरण है बताओ? अनोमीय उपकरण है। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों? प्रतिरोध भी लिख सकता हूं। प्रतिरोध भी जनरली कैसा है? अपने पास ओमीय उपकरण है। तो ये सभी हमने लिखने का प्रयास किया, इन बेसिक्स के बारे में जानने का प्रयास किया। हमें एक नाम बार बार खटक रहा, कौन सा दोस्तों? ये आर बराबर हमने वी अपॉन आई लिखा, तो ये इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करना चाहते हैं। किससे? ओम के नियम से। बेसिक चर्चाएं हुई, छोटी छोटी क्वेश्चन यहाँ से आ जाए तो आप आराम से कर लोगे। हम बात अब करना चाहेंगे किसकी बताओ? देखिए प्रतिरोध की चर्चा करना चाहेंगे हम। किसकी बात करना चाहेंगे? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस की चर्चा करना चाहेंगे। इससे संबंधित हर बार क्वेश्चन आया है, तो इस रेजिस्टेंस को हम फिनिश ढंग से कर लें तो अपना काम बहुत अच्छे से हो सकता है। हम प्रतिरोध की बात बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो क्या होगा बताओ? देखिए विद्युत किसी चालक से, ध्यान रखोगे, किसी चालक से प्रवाहित धारा में उत्पन्न रुकावट को, प्रवाहित धारा में ऐसे अपने पास हाथ मिलाया तो करंट फ्लो हुआ, उसमें भी व्यवधान जो उत्पन्न हो गया, उस व्यवधान का ही नाम क्या है? प्रतिरोध है। व्यवधान का ही नाम क्या है? प्रतिरोध है। तो किसी चालक से धारा प्रवाहित करने पर प्रवाहित प्रवाहित धारा में उत्पन्न रुकावट को क्या कहेंगे दोस्तों? उत्पन्न रुकावट को, ध्यान रखोगे, उत्पन्न रुकावट को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। विद्युत धारा कहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, विद्युत धारा कहते हैं। तो क्या कहेंगे? सॉरी, उत्पन्न रुकावट को विद्युत धारा नहीं कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ये सबसे बड़ी बात हुई
क्या खाएंगे, प्रतिरोध खाएंगे, रेजिस्टेंस। तो आर बराबर अपने पास क्या मिला हमें, वी अपॉन क्या मिला, आई मिला। क्या मिला, वी अपॉन आई। तो इसका मात्रक क्या होगा ये भी हमें ध्यान रखेंगे। मात्रक क्या लिख दूं मैं, वोल्ट अपॉन एम्पियर लिख दूं। क्या लिख दूं, वोल्ट अपॉन एम्पियर। ये बताने वाला कौन था, ओम था, इसलिए इसको किस से दर्शाते हैं, ओम से। तो ये ध्यान रखोगे, इसको ऐसे दो टांगों वाले से दर्शा देते हैं, ओम कहते हैं। पहली बात, आर बराबर क्या मिला हमें, वी अपॉन आई। छोटा सा क्वेश्चन वी और आई देकर आपसे क्या पूछा जा सकता है, चालक तार का प्रतिरोध पूछा जा सकता है। प्रतिरोध की निर्भरता की चर्चा कर लें हम, किसकी बात कर लें बताओ, देखिए प्रतिरोध की निर्भरता की चर्चा कर लें। वही बात आपको पता है, निर्भरता अलग अलग होती है। मैंने कहा कि हम जैसे हाथ मिलाया करंट प्रवाहित हुआ तो किसी का प्रतिरोध कम होगा और किसी का क्या होगा, ज्यादा होगा। वो उस पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है। हम जैसे ही उस चालक तार पर क्या प्रवाहित किया, पोटेंशियल लगाते ही धारा प्रवाहित हुई, तो किसी से धारा ज्यादा मिलेगी और किसी से धारा क्या मिलेगी, कम मिलेगी। वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो ये जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, उस बात को हम किससे बताओ, देखिए उस प्रतिरोध की निर्भरता पर ही व्यक्त करती है। तो हम प्रतिरोध की निर्भरता, पहली बात तो हम लिखना चाहते हैं चालक तार की लंबाई पर। किस पर, चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखोगे। लंबाई पर, लंबाई के क्या होता है, ये ध्यान रखोगे, लंबाई के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब ये कोष्टक में लिख लेना, प्रतिरोध प्रतिरोध लंबाई के क्या होगा, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होगा, लंबाई के समानुपाती होगा, समानुपाती समानुपाती होगा। वो ये सी बात है कि जैसे दूर से किसी को हाय हेलो किया तो प्रतिरोध ज्यादा हो सकता है, बीच में इंटरेक्शन बहुत हो सकते हैं, तो जूत पड़ने की संभावना ज्यादा होती है। तो यही चालक तार के लिए लंबाई आर समानुपाती क्या होगा दोस्तों, एल होगा। तो इसका मतलब जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा, जिसकी लंबाई कम होगी उसका प्रतिरोध कम होगा। ये कह सकता हूं, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और घटाने पर घटता है। ये भी ध्यान रखिए, लंबाई बढ़ाने पर दोस्तों बढ़ेगा और घटाने पर घट जाएगा, घटाने पर घट जाएगा। ये दोनों लाइनें याद रखोगे। इसका मतलब मैं R1/R2 बराबर लिखना चाहूं तो क्या जाएगा दोस्तों, L1/L2 आ जाएगा। ये लिखा जा सकता है, पूछा भी जा सकता है। दूसरी चर्चा हम कर लेंगे ही, चालक के किस पर डिपेंड करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। और क्या होता है बताओ, देखिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, इसका मतलब प्रतिरोध, ध्यान रखोगे ये पूछा जा सकता है। प्रतिरोध क्षेत्रफल के क्या होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये समानुपाती को दोस्तों क्या लिख देता है, कई बार अनुक्रमानुपाती भी लिख देता है, अनुक्रमानुपाती। तो ये दोनों वर्ड याद रखोगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और अपने पास एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आर समानुपाती क्या आ गया, एरिया। वही बात, मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्या कर लेगा। तो वही बात अपने पास क्या होगा बताओ, देखिए भाई साहब का एरिया बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, बढ़ा दीजिए, क्या आना है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और बात किसकी हो बताओ, एरिया की हमने बात की, बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, और ये भाई साहब को बढ़ा दिया, इसको लो घटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको घटा देते हैं तो ये बढ़ जाएगा। ये दोनों बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात भी हम लिख लें। तीसरी बात क्या होती है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और बता दें हम चालक की प्रकृति, चौथी बात हम क्या कहते हैं बताओ, ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ये ध्यान रखोगे अपने पास, किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ताप पर मैं विशेषता लिख दूं अपने पास, विशेषता, आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, लिख दें चालक का, चालक का ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, विशेषता ध्यान रखोगे, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि बढ़ता है, जबकि ध्यान रखोगे, जबकि, जबकि अर्धचालक का घटता है। ये ध्यान रखोगे, अर्धचालक का क्या होता है, अर्धचालक का घटता है। ये छोटी छोटी लाइनें याद रखोगे, सीधे आ सकती है। तो क्या होगा बताओ, देखिए चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता, प्रतिरोध बढ़ता है चालक का, और अपने पास अर्धचालक का क्या हो जाता है, घट जाता है।
ये सभी से हम एक सूत्र लिखना चाहते हैं, कौन सा बताओ? देखिए, आर समानुपाती क्या आ गया, एल अपॉन एरिया, और इस समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक लगा देते हैं, रो एल अपॉन एरिया। ये अपने पास क्या आ गया बताओ? देखिए, रो रो क्या है अपने पास बताओ? देखिए, स्थिरांक है, ये प्रतिरोधकता क्या है, ध्यान रखोगे, प्रतिरोधकता है, रजिस्टिविटी है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कभी कभार विशिष्ट प्रतिरोध भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध भी कह देते हैं। ये दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखोगे। इस बात को हम यही डिफाइन कर लेते हैं। ये किस पर अपने पास बताओ? देखिए, हम कह दें कि एल बराबर क्या कर दें, 1 मीटर कर दें, और एरिया भी हमने 1 मीटर स्क्वायर कर दिया, तो ध्यान रखोगे हम क्या कहेंगे, एकांक लंबाई दोस्तों, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, एकांक एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, काट क्षेत्रफल वाले, काट क्षेत्रफल वाले वाले चालक का प्रतिरोध ही, चालक का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध ही, प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध ही क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। विशिष्ट प्रतिरोध या क्या कहलाता है दोस्तों? या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, या प्रतिरोधकता कहलाती है। तो विशेषता ध्यान रखोगे, क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाती है। तो क्या कहेंगे अपने पास बताओ? विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा कोई पूछे तो आराम से बता सकते हो कि जब अपने पास हो जाए तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रो। और यही मात्रक की चर्चा कर ले, अपने पास किसकी बात कर ले, मात्रक की, तो क्या जाएगा बताओ? देखिए, रो बराबर आर ए अपॉन क्या लिख दूं मैं, एल। तो ओम इंटू क्या जाएगा, मीटर। ये ध्यान रखोगे, ओम इंटू क्या आएगा, मीटर। और इसके बारे में विशेषता ये भी ध्यान रखे, प्रतिरोधकता किस पर डिपेंड करती है? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता ध्यान रखोगे, प्रतिरोधकता केवल और केवल, केवल और केवल, केवल और केवल, केवल पदार्थ की प्रकृति, केवल पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, प्रकृति व ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगी? ताप पर निर्भर करती है। किस पर डिपेंड नहीं करती? करती है। ये ध्यान रखोगे, किस पर निर्भर नहीं करती, ये भी सुन लीजिए कान खोल के, कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता किस पर डिपेंड नहीं करती? प्रतिरोधकता जो रजिस्टिविटी है, रो, प्रतिरोधकता चालक की लंबाई, चालक की लंबाई ध्यान रखोगे, चालक की लंबाई, और किस पर डिपेंड नहीं करती? चालक की लंबाई, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, लंबाई, क्षेत्रफल, वह आयतन पर निर्भर नहीं करती है, आयतन पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करेगी? आयतन पर निर्भर नहीं करती है, नहीं करती है। ये हमने किसकी चर्चा की है? कंप्लीटली हमने किसकी बात कर ली दोस्तों? रो की। रो किस पर डिपेंड नहीं करेगा? लेंथ और अपने पास एरिया और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगी। कितना ही छोटा कर दो, काट कर, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अपने पास किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। तो ध्यान रखोगे। और क्या लाइन लिख दूं अपने पास? ये भी लाइन लिख लेते हैं अपने। तो क्या कहेंगे बताओ? देखिए, प्रतिरोधकता, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर ध्यान रखोगे, बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता बढ़ती है, जबकि बढ़ती है, बढ़ती है, जबकि अर्धचालक की क्या होती है? अर्धचालक की घटती है, जबकि अर्धचालक की घटती है। दोनों की चर्चा कर ली हमने, किसकी घटती है? अर्धचालक की घटती है। तथा तथा क्या होगा बताओ? विलोम भी सत्य होगा, विलोम भी सत्य होगा। क्या होगा? विलोम भी सत्य होगा, होगा, सत्य है। घटाने पर घट जाएगी और बढ़ाने पर बढ़ती है। ये बेसिक बात किसकी हुई अपने पास से? प्रतिरोधकता। हम तो इसकी चर्चा कर रहे थे, एक नया वर्ड मिल गया। इसका मतलब अपने पास बताओ, देखिए, R1 अपॉन R2 लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? L1 अपॉन A1 लिखा जा सकता है, गुणा क्या लिखा जा सकता है दोस्तों? A2 अपॉन L2 लिखा जा सकता है। तो R1 बट्टे R2 बराबर फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास बताओ? L1 इंटू A2 बट्टे क्या जाएगा? L2 इंटू A1। और इसको क्या लिख दूं? L1 अपॉन L2 इंटू दोस्तों क्या लिखा जा सकता है? A1 A2। तो पाई R2 का स्क्वायर बट्टे क्या लिखा जा सकता है?
पाई R1 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो R1 अपॉन R2 बराबर फॉर्मूला क्या मिल गया, L1A2 बट्टा L2 इंटू A1 बराबर क्या आ जाएगा, L1 इंटू R2 का स्क्वायर बट्टे क्या जाएगा बताओ, देखिए L2 अपॉन R1 का स्क्वायर आ गया। ये इसका मतलब यहां से छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किस प्रकार व्यवहार करता है। तो ये बात हुई। हमने V और I में ग्राफ बनाया, उससे भी इस प्रतिरोध को लपेट लेते। तो हमने कहा था कि V और I में ग्राफ बनाया, तो देखो V और I में जैसे ही ग्राफ बनाया तो V व I में ग्राफ, V व I में ग्राफ की चर्चा करूं तो आज तक एक बार क्वेश्चन आया फिर नहीं आया, लेकिन अब की बार आ जाए संभावनाएं है, तो हम इस संभावनाओं को भी समाप्त कर लेते हैं। V दोस्तों क्या आएगा बताओ, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। V और I में ग्राफ बना रहे थे तब, तो कितना प्रतिरोध कैसे आएगा, तो ये V है और ये क्या है दोस्तों, I है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमने कहा ऐसा होता है। किसी भी कंडीशन पर हमने क्या लिखा है, ऐसे बनाया ग्राफ है, तो आप ये जो थीटा आएगा, ये थीटा आएगा, यहां से इसके लिए हम लिखेंगे इसके लिए, तो ये क्या है दोस्तों, ये जब ये V है तो ये भी V है, और ये जब I है तो ये भी I है। तो बताओ टेन थीटा बराबर क्या आ गया बताओ, देखे V अपॉन I, और V अपॉन I किसको व्यक्त करती है, प्रतिरोध को व्यक्त करती है। इसका मतलब मैं क्या कह दूं दोस्तों, V व I में ग्राफ की प्रवणता, ग्राफ की प्रवणता ध्यान रखोगे, प्रवणता प्रतिरोध को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है, प्रतिरोध को व्यक्त करती है, प्रतिरोध को व्यक्त करती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, करती है। और बात हम चर्चा कर लें कि किससे बताओ, देखिए हम इसकी चर्चा कर लें कि अपने पास आई और वी में ग्राफ, अब की बार किस में है, उल्टा बना दे, आई व वी में ग्राफ की चर्चा कर लें, तो ध्यान रखो कि लैंग्वेजली क्वेश्चन आ सकता है। आई और वी बना दिया, तो ध्यान रखो कि आई किस में होना चाहिए, एम्पियर में, और वी किस में होना चाहिए, वोल्ट में होना चाहिए, तभी ये व्यक्त करेगा। ये वोल्ट में हो और ये किस में हो अपने पास बताओ, एम्पियर में। उल्टे सीधे आ जाए तो उसको मात्रक को बदलना ही पड़ेगा, तो बेसिक में बदलने की, इसकी भी हम जानते हैं ग्राफ तो कैसा होगा, सरले के। लेकिन ये जो टेन थीटा आएगा दोस्तों, ये जो टेन थीटा आएगा वो क्या होगा, यहाँ सब जानते हो कि ये आई है, और ये क्या होगा, वी होगा। तो टेन थीटा यहाँ से क्या निकल के आएगा, टेन थीटा बराबर आपके सामने आएगा आई अपॉन वी। तो आई अपॉन वी का मतलब क्या आ गया, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन आर। तो मैं ये लिख सकता हूं कि आई और वी में ग्राफ, वी और आई में ग्राफ की प्रवणता तो किसको व्यक्त करेगी, प्रतिरोध को। और इसकी चर्चा कर लूं तो क्या लिख दूं बताओ, देखिए आई व वी में ग्राफ की प्रवणता, ग्राफ की प्रवणता किसको व्यक्त करेगी, प्रवणता प्रतिरोध के व्युत्क्रम को व्यक्त करेगी। किसको व्यक्त कर देगी, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को व्यक्त करेगी, व्युत्क्रम को व्यक्त करेगी। ये ध्यान रखोगे, रख लोगे या नहीं रख लोगे, इस बात का भी समाधान हुआ। तो इसका मतलब यहां से प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में सब कुछ हमने जानने का प्रयास किया। हम छोटी सी बात और किसकी चर्चा कर लें, चालकता की। चालकता क्या होती है यह भी चर्चा यहां से करते हुए निकले। चालकता की बात कर लें तो कंडक्टिविटी की चर्चा कर लें, तो चालकता किसके, कंडक्टिविटी की चर्चा कर लीजिए आप। तो क्या होती है दोस्तों, ध्यान रखोगे, चालकता पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। पदार्थ के क्या अपने पास बताओ, पदार्थ के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, किसके, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, व्युत्क्रम को चालकता कहेंगे। क्या कहेंगे, चालकता कहते हैं। ये ध्यान रखोगे, चालकता कहते हैं। तो क्या आ गया दोस्तों, कहते हैं C बराबर आपके सामने कि 1 अपॉन क्या आ गया, रो। मात्रक क्या होगा आपसे यहां से पूछे, मात्रक, तो ध्यान रखोगे ओम इनवर्स और क्या आएगा, मीटर इनवर्स। यह भी किस पर डिपेंड करती है, यह भी साफ नजर आता है। यह भी पदार्थ की प्रकृति और किस पर बताओ, देखिए पदार्थ की प्रकृति व ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। यह ध्यान रखोगे, करती है। और हम बात कर लें तो क्या कर लें बताओ, देखिए ताप बढ़ाने पर और क्या हो जाएगा, बढ़ाने पर चालक की चालकता घटती है। चालक की चालकता ध्यान रखोगे घटती है, जबकि अर्धचालक की बढ़ती है,
अर्धचालक की क्या होती है, अर्धचालक की बढ़ती है, ये बढ़ती है, चालक की क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है। और क्या कह दूं अपने पास, बताओ देखिए, घटाने पर क्या आ जाएगा, घटाने पर भी आपके सामने है, चालक की चालकता क्या होगी, बढ़ती है, बढ़ती है, जबकि अपने पास क्या कह देंगे, बताओ, अर्धचालक की घटती है। और ये हम जानते हैं, हमने लिखा था कि 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप या क्या कहते हैं अपने पास, बताओ, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर क्या आ जाएगा, परम शून्य ताप पर हमने लिखा था, क्या हो गया था, बताओ दोस्तों, परम शून्य ताप पर अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करता है, ताप पर अर्धचालक, ध्यान रखोगे, अर्धचालक है, अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है, किसकी तरह व्यवहार करता है, कुचालक की तरह व्यवहार करता है, कुचालक की तरह व्यवहार करता है। तो ये बेसिक बेसिक जानकारियां करता है, ये हमने करता है, ये हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास है किया कि कौन चालक होता है और कौन अर्धचालक होता है, बेसिक सभी इंफॉर्मेशन पहुंच की। अब हम इससे संबंधित छोटे छोटे एक बार क्वेश्चन कर लें, फिर हम क्या कर जाएंगे, बताओ, जंप कर जाएंगे अपने पास प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में। तो हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास में अभी तक अपने पास ये भी फिनिश हो जाए। तो क्या है, बताओ, या अपने पास बात करें क्वेश्चन की, एग्जाम्पल्स की, तो आपको क्या कह दे, किसी चालक तार, ध्यान रखोगे, किसी चालक, किसी चालक तार, किसी चालक से, किसी चालक पर 20 वोल्ट, 20 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर, विभवांतर आरोपित करने पर, ध्यान रखोगे, आरोपित करने पर, करने पर, करने पर 10 मिली एम्पियर धारा बहती है, 10 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, होती है, तो प्रतिरोध होगा, तो प्रतिरोध होगा, ये पूछ ले, तो प्रतिरोध होगा, तो क्या बता दोगे क्या दोस्तों, प्रतिरोध होगा। तो आंसर क्या आएगा आपके सामने है कि V कितना है, 20 वोल्ट, कितना है 20, I कितना है 10 मिली एम्पियर। आपको सबको पहले शुद्ध शुद्ध लिखना, गलती 1% भी नहीं करनी है। और R बराबर सब जानते हो क्या होता है, V अपॉन I होता है। तो V कितना है, V 20 है, I कितना है 10 गुणा 10 की पावर -3 है। तो ये ऊपर चला गया तो कितना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 2 गुणा 10 की पावर है 3 आ गया। तो इसको क्या लिख देंगे, 2 किलो ओम, यहाँ ओम भी लगा सकते हैं, किलो भी वर्ड आ सकता है, किलो ओम आ गया। फिर आगे हम चर्चा करें तो किसकी, बताओ, आई और वी में, कि किसी चालक की, ध्यान रखोगे, किसी चालक की, किसी चालक की लंबाई, लंबाई सीधा सिर्फ लंबाई दुगुनी, दुगुनी, पहला क्या है अपने पास, दुगुनी, दूसरा क्या है बताओ, देखिए, आदि करने पर, आदि करने पर, करने पर प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा, ये पूछ ले अपने से, प्रतिरोध हो जाएगा। पहले क्या कह रहा है बताओ, देखिए, पहले कह रहा है आपके सामने है, आपके रिप्रेजेंट कर रहा है कि लंबाई कितनी कर दी जाए। पहले अपने पास L1 L थी, तो L2 कितनी कर दी जाए दोस्तों, एक का सॉल्यूशन है आपके सामने, L2 कितनी कर दी जाए, 2L कर दी जाए। तो हमने आपको लिखवाया कि R1/R2 बराबर क्या आ जाएगा, बताओ देखिए, R1/R2 बराबर L1 अपॉन क्या आ जाएगा, L2 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, R1 को R लिख दूं और R2 को हमें पता करना है कितनी हो जाएगी, तो L अपॉन कितना आ जाएगा, 2L, L से L कट गया, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, बताओ देखिए, 2R हो जाएगा। हमने कहा बढ़ाने पर बढ़ती है तो बढ़ी रही, कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। और बी का आंसर क्या होगा आपके सामने है, बताओ देखिए, बी की चर्चा करूं तो प्रतिरोध लंबाई आदि कर दी जाए तो L2 बराबर कितना कर दिया जाए, L/2। तो हमें R1/R2 बराबर हमें अभी पता चला है कि L1 बटे क्या होता है, L2 होता है। L1 की वैल्यू L है, L2 की कितनी है, L/2 है। और अपने पास R1 R हो गया और R2 हमें फाइंड आउट करना, ये ऊपर चला जाएगा और ये L से L कैंसिल हो गया, 2। तो R2 बराबर कितना आ गया, बताओ देखिए, R/2 आ गया। लंबाई आधी करेंगे तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा, लंबाई दुगुनी करेंगे तो प्रतिरोध दुगुना हो जाएगा। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की भी, अगले एग्जाम्पल को भी हम समेट लेते हैं। कैसा, बताओ देखिए, क्षेत्रफल के साथ खेल ले अगला। किसी चालक का, सुन लीजिए, किसी चालक का, किसी चालक का प्रतिरोध R है, किसी चालक का प्रतिरोध R है, यदि इसकी, यदि इसका, यदि इसका, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या कर दिया जाए दोस्तों, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए लगाकर क्या कह दूं अपने पास, दुगुना, और दूसरा क्या लिख दूं, बताओ देखिए,
बी लगा के दूं आधा कर दिया जाए, आधा, आधा करने पर प्रतिरोध होगा, करने पर प्रतिरोध होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले प्रतिरोध होगा, तो आप बता दीजिए कितना आएगा। तो क्या आएगा बताओ, अपने पास वही बात हमने लिखा है कि प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, हमने जानते हैं कि क्या कंडीशन आती है बताओ, देखिए R1/R2 बराबर क्या होता है A2/A1, ये जानते हैं। अगले ने कहा कि क्या है बताओ, R1 बराबर R है, A1 का मान कितना है दोस्तों, A है, तो A2 का मान अगले ने कहा कितना कर दिया जाए, दुगुना, तो ये 2A कर दिया जाए। तो R1/R2 बराबर क्या आएगा, पहले का आंसर हम पता करना चाहते हैं, R1/R2 बराबर क्या जाएगा बताओ, देखिए A2/2, R1 को हम जानते हैं कितना लिख दें R2 को हम R2 रहने दें, यहां से कर लें A1, A2 का मान कितना है 2A है, और A का मान ये कर दिया अपने पास, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा R/2 आ जाएगा। हमने लिखा था कि अपने पास क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, और घटाने पर बढ़ेगा, क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और बी लगाकर हम जानते हैं कि बी लगाकर बी का सॉल्यूशन कर लूं मैं, तो क्या है बताओ, देखिए प्रतिरोध R1 तो R है, लेकिन R2 अपने पास फाइंड आउट करना है, लेकिन क्या पता बताओ, देखिए A1 का मान A है, लेकिन A2 का मान कितना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। ये लोग उल्टा कर लेते हैं अब की बार, R2/R1, तो क्या जाएगा बताओ, देखिए A1 ऊपर A2 हाँ नीचे, तो बताओ R2 हमें फाइंड आउट करना है, R1 उल्टा कर दो तो क्या है, उल्टा करते पूरा दोनों सूत्र उल्टे हो जाएंगे। R2/R1 का मान कितना R, A1 का मान कितना दे रखा है A, A2 का मान दोस्तों A/2 दे रखा है, ये ऊपर चला गया तो इससे ये कट गया, तो R2 बराबर क्या आ गया अपने पास, ये इधर आ जाएगा, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा R। तो प्रतिरोध ये भी वर्ड आ सकता है, दुगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ऑप्शन में, या अगला साफ साफ पूछ ले कि क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार भी कोई क्वेश्चन आ जाए। फिर हम बात कर लें कि क्या बताओ, प्रतिरोध और दोनों एक साथ परिवर्तन, प्रतिरोध के साथ में क्या परिवर्तन कर दे बताओ, क्या चेंज कर ले, लंबाई और क्षेत्रफल दोनों परिवर्तन कर ले तो क्या आएगा। तो ये सबसे बड़ी बात हम कर लेते हैं, क्या कंडीशन आएगी बताओ, देखिए एग्जाम्पल की बात कर लें, तो अगले एग्जाम्पल की हम चर्चा करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताओ, कि किसी किसी चालक किसी चालक LAR वाले वाले की लंबाई व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, लंबाई व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ध्यान रखोगे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना कर दिया जाए, L/2, A लिख लीजिए, L/2 2A, और B लगाकर क्या लिख दूं अपने पास बताओ, देखिए 2L 2A, और C लगाकर क्या लिख दूं 2L और A/2, करने पर प्रतिरोध होगा, ये सीधा पूछ ले, प्रतिरोध होगा, तो बता दीजिए क्या आएगा अपने पास, प्रतिरोध होगा। तो ऐसा कुछ दे दे तो आपके सामने है, आपके रिप्रेजेंट करवा सकता है, क्या बताओ, देखिए ए लगाकर आपको पता है कि आंसर जानते हो कि R2/R1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, L2/L1 इंटू A1 बट्टा क्या जाएगा A2। आपको सब पता होना चाहिए कि A1 का मान कितना है A है, A2 का मान अपने पास, L1 का मान कितना है L है, और R1 का मान अगले ने पहले ही दे दिया है R, ये दे रखा है सब कुछ चीजें। R2 का मान L पता करना है, L2 बराबर कितना दे रखा है A में बताओ, देखिए L/2, और A2 बराबर कितना दे रखा है 2A, मान रख दीजिए। R2 हमें पता करना है, R1 का मान R दे रखा है, R2 का मान पता करना है, R1 हमें दे रखा है, L2 कितना दे रखा है L/2 दे रखा है दोस्तों, इनटू अपने पास क्या बताओ A1 कितना दे रखा है A दे रखा है, लिख लीजिए, डिवाइड बाई L1 कितना दे रखा है L दे रखा है, और A2 कितना दे रखा है, A2 कितना आया है 2A। तो देखो A से A कैंसिल हो गया, और L से L, ये भाई साहब नीचे आ गया, तो कितना आ जाएगा R2 बराबर बताओ, देखिए R2/R बराबर कितना आ गया आपके सामने है, कितना आ जाएगा 1/4, तो R2 का मान कितना आ गया R/4, पहले का कितना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन में R/4 इस टाइप का हो जाए, चौथाई ही वर्ड आ सकता। अगली चर्चा करें बी लगाकर, बताओ देखिए बी लगाकर क्या कह सकता हूँ बताओ, बी लगाकर कहूं तो अब की बार भाई साहब ने कहा कि L2 कितनी है 2L है, और अपने पास A2 कितना है 2A है, तो बता दीजिए अपने पास क्या पूछा गया है बताओ, R2 बट्टे हमें R1 पता करना, R2/R1 बराबर कितना आ जाएगा बता दीजिए अपने पास, L2/L1 इंटू क्या आ जाएगा
A1 बटा क्या जाएगा A2। फॉर्मूला है अपने पास, साफ सुथरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। L2 का मान कितना है 2L है, L1 का मान कितना है L है, A1 का मान कितना है A है, A2 का मान कितना है 2A है। कट गया ये लो सब कुछ, 2 से 2, और R2 बराबर क्या हो जाएगा R हो जाएगा। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना लंबाई में परिवर्तन किया उतना ही हमने किस में कर दिया बताओ। देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन कर दिया तो प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सी लगाकर क्या लिख दें बताओ, सी लगाकर हमने क्या लिख दिया L2 बराबर क्या लिख दिया बताओ। देखिए 2L लिख दिया और A2 बराबर कितना लिख दिया A/2 लिख दिया। तो हमें पता करना है तो क्या करेंगे बताओ। देखिए R2 बट्टा R1 बराबर पता कर लिया हमने कितना बताओ, L2 बट्टा L1 इंटू क्या जाएगा A1 बट्टा A2। फॉर्मूला सब कुछ आपके सामने है तो क्या जाएगा बताओ। देखिए 2L बट्टा L, और L ही है ऊपर, उधर देखो अपने पास A1 का मान A दे रखा है उधर चेक कर लीजिए, A2 का मान कितना है A/2, ये ऊपर चला जाएगा, A से A L से L, तो कितना आ जाएगा R2 बट्टा R बराबर कितना आ गया दोस्तों 4। R2 का मान कितना हो गया 4R, ये लीजिए कितना हो जाएगा। ऐसा कुछ परिवर्तन किया जाए तो 4 गुना हो जाएगा। तो हमने सभी बातें की, त्रिज्या के रूप में दे दे तो भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपने पास से, एक एग्जाम्पल और सेट करते हैं। हर टाइप के एग्जाम्पल को हम सेट करके चल रहे हैं कि किसी चालक का व्यास या त्रिज्या के बारे में कुछ कह दे, व्यास या त्रिज्या दुगुनी करने पर प्रतिरोध हो जाएगा। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा प्रतिरोध। सिर्फ क्या कहा बताओ, देखिए त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो R बराबर सब जानते हो कि कितना होता है 1/r व्युत्क्रमानुपाती A होता है। तो हमने कहा था कि कितना आ जाएगा पाई R² आ जाएगा, यही तो है। इसका मतलब R2 बट्टे R1 बराबर दोस्तों क्या लिख सकता हूँ, R1 बट्टे R2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं। तो R2 हमें फाइंड आउट करना, R हमें पता है R है, कितनी कर दी जाए त्रिज्या या व्यास कुछ भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने पास। इसको D1 बट्टे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों D2 का भी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। त्रिज्या 2R dy2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ध्यान रखोगे। R की जगह R, इस R की जगह कितना रख दिया 2R का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया R से R कट गया, स्क्वायर करेंगे तो 1/4। तो R2 का मान कितना हो जाएगा, पहले का कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये भी ध्यान रखोगे, रख लोगे या नहीं रख लोगे। अगली क्वेश्चन हम किससे कर ले बताओ। देखिए अगले हमने V और I से भी ग्राफ से भी क्वेश्चन कर डाले तो क्या आएगा बताओ। देखिए V अपने पास वोल्ट में है, V वोल्ट में है, I किस में है दोस्तों मिली एम्पियर में दे दे, और आपको ऐसे दे दे कि यहाँ कितना है, ये ध्यान रखोगे, ये ऐसा कुछ दे दे आपको दिया जाएगा एकदम समांतर, ऐसा कुछ दे दे। ये अपने पास 10 है, ये 20 है, ये 2 एम्पियर है, ये 2 मिली एम्पियर है, ये 4 मिली एम्पियर, ये 6, ये से 30 दे दिया। आपको पूछ लिया कि प्रतिरोध R होगा तो बता दोगे या नहीं बता दोगे। R कितना आएगा, R बराबर आप सब जानते हो, R बराबर क्या होता है दोस्तों टेन थीटा। थीटा का मतलब किसी एक से निकाल लो, चाहे एक कितना है 10 और कितना है 2 मिली एम्पियर। याद रखोगे इन अपने पास V कितना है 10 और अपने पास 2 मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करोगे तो 10 की पावर -3, कट गया ये 5 तो कितना आ गया दोस्तों 5 गुणा 10 की पावर 3, तो 5 किलो ओम लिखूं चाहे अपने पास इतना ओम लिखूं, लिख दोगे या नहीं लिख दोगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। और क्या कहते हैं अपने पास अगला एग्जाम्पल है, इस टाइप की भी चर्चा कर ले। दो चालक तार ए व बी के लिए वी व आई में ग्राफ दिया गया है, है तो RA/RB होगा। इस टाइप की चर्चा पूछ ले तो होगा क्या आएगा, आपसे पूछ सकता है, तो मैं आपको फिर ये ग्राफ बनाकर दे दूं। V और क्या दे दिया I, तो इधर क्या दे दे दोस्तों ऐसे अलग अलग ग्राफ दे दे, ये 30 डिग्री दे दिया और ये कितना दे दिया दोस्तों 60 डिग्री दे दिया, ये A है और ये कितना है B है। तो हमने कहा था कि V और, तो अपने पास क्या करना है, सीधा सीधा RA/RB पूछा है तो आप सबके सब जानते हो कि टेन थीटा A अपॉन क्या आ जाएगा टेन थीटा V आ जाएगा नहीं आ जाएगा। V और I देता तो उल्टा कर देते, क्या फर्क पड़ने वाला है।
तो टेन थीटा ए का मान कितना है 60 डिग्री। देखो देखिए टेन 60 है, ये ए के लिए 60 डिग्री है। और टेन कितना अपने पास बताओ 30 डिग्री है। टेन 60 का मान कितना होता है √3, और एक 30 का मान 1/√3। ये चला जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3/1 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। और बताओ अपने पास यहाँ यहाँ किसी में भी यहाँ बताओ प्रतिरोधकता के बारे में कहें तो प्रतिरोधकता क्या रहेगी, प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी। प्रतिरोधकता ध्यान रखोगे, प्रतिरोधकता क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि लंबाई क्षेत्रफल त्रिज्या इन पर निर्भर ही नहीं करती। और यहां भी चर्चा करें तो यहां प्रतिरोधकता क्या रहेगी, सब जगह प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी। प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि लंबाई क्षेत्रफल इन पर निर्भर ही नहीं करती। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, प्रतिरोधकता क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। यहां भी पूछे तो प्रतिरोधकता क्या रहेगी बताओ, देखिए प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी। प्रतिरोधकता क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो इस प्रकार हमने किसकी चर्चा की बताओ, देखिए। और हम एक छोटी सी चर्चा और कर लें, किसके लिए बताओ, इस चालक के लिए हम बात कर लें। ध्यान रखोगे, नोट डाल के याद रखोगे, किसी चालक किसी किसी चालक किसी चालक तार की लंबाई, ध्यान रखोगे लंबाई, लंबाई खींचकर, या ये वर्ड फिक्स है, खींचकर या पिघलाकर वर्ड आए, पिघलाकर, पिघलाकर, पिघलाकर। ध्यान रखोगे ये दो वर्ड आने पर ही लगानी है, पिघलाकर। किसी चालक तार की लंबाई खींचकर या पिघलाकर एन गुणा करने पर, करने पर, करने पर प्रतिरोध, ध्यान रखोगे कितना हो जाएगा, प्रतिरोध, प्रतिरोध विशेषता ध्यान रखोगे, प्रतिरोध एन स्क्वायर गुणा हो जाता है, एन स्क्वायर गुणा हो जाएगा। कितने गुणा हो जाएगा, एन स्क्वायर गुणा हो जाएगा। ये विशेषता ध्यान रखोगे हो जाएगा। ये मोटी मोटी लाइनें लिखी हमने, तो एग्जाम्पल भी लिख दूं मैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो ये कह दें कि किसी चालक तार, किसी चालक तार, किसी चालक तार को खींचकर, खींचकर या पिघलाकर, जो भी वर्ड आएगा, पिघलाकर, पिघलाकर लंबाई, ध्यान रखोगे लंबाई ए दुगुनी करने पर, दुगुनी, और बी लगाकर क्या कह दूं बताओ, देखिए आधी करने पर, आधी करने पर, करने पर प्रतिरोध होगा, आदि करने पर प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध होगा। तो क्या होगा दोस्तों, फटाफटी बता दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रतिरोधकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर में यहां लिखना चाहूं तो प्रतिरोधकता पहले तो आर की, R2 बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर इंटू क्या होता है, आर होता है। सबसे बड़ी बात यह है R2, ध्यान रखोगे R2 बराबर क्या होगा, R2 बराबर एन स्क्वायर इंटू R1 होगा। पहले का कितने गुना हो जाता है, एन स्क्वायर, ये R1, पहले R था अपने पास, लंबाई कितनी कर दी, दुगुनी करने पर, लंबाई कितनी करने पर, दुगुनी, तो कितना लिख दूं मैं, 2 का स्क्वायर इंटू R1। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू R1। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना। और बी का सॉल्यूशन करूं तो कितनी है अपने पास, आधी है, तो 1/2 गुना है। कितनी है, 1/2 गुना है। तो R2 बराबर 1/2 का होल स्क्वायर इंटू क्या जाएगा, R1। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, R1/4 हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। और प्रतिरोधकता क्या रहेगी, प्रतिरोधकता के बारे में कोई पूछे तो प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहती है। प्रतिरोधकता क्या रहेगी दोस्तों, अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ये बेसिक बात हमने प्रतिरोध और ओम के नियम की फिनिश की। अगली क्लास में आप तक पहुंचा दिया जाएगा, कौन से की, कल ही पहुंचा देंगे। कल ही आपको एक लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास और फिनिश करके आप तक पहुंच जाएगी। उसमें क्या बताओ, देखिए श्रेणी क्रम, समांतर क्रम चालक, उसमें प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और अपने पास चुंबकीय प्रभाव, सभी की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को समाप्त करते हैं, और सभी इस क्लास को सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए, यही आपसे उम्मीद रहेगी। और प्यार प्रेम बनाए रखिए। ओके भाई।